हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर लीनियर इक्वेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है इन द फिगर ऑल द कॉर्नर्स आर राइट एंगल्ड एंड द डायमेंशंस आर एज गिवन इन सेंटीमीटर्स, फाइंड ए इफ द पैरामीटर ऑफ शेडेड एरिया इज 1 मीटर। तो देखिए सामने हमें बताया है इस फिगर के अंदर जो सारे कॉर्नर्स हैं वो राइट एंगल्ड हैं और डायमेंशंस इसकी सेंटीमीटर में दी हुई है। हमें ए की वैल्यू निकालना है अगर पैरामीटर जो है शेडेड रीजन का 1 मीटर हो तो। अब देखिए ये शेडेड रीजन ये दिया हुआ है हमें, तो इसका पैरामीटर जो है 1 मीटर के इक्वल दिया हुआ है। पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री का सम, तो यहाँ पर हम सिर्फ बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी कि बाउंड्री को ही ऐड करना है हमें, बाकी और कुछ नहीं लेना है। शेडेड रीजन की जो बाउंड्री होगी वो देखिए ये होगी, ये जो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ इस तरह से ये बाउंड्री होगी शेडेड रीजन की ये। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन लिख लेते हैं कि हमें गिवन है ये कि पैरामीटर ऑफ शेडेड एरिया ये है 1 मीटर। अब 1 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो हम इसको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ मेंशन भी कर देंगे कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो इसीलिए हमने 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लिया है। अब देखिए किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए ये ले लेते हैं, ये वाली साइड ले लेते हैं, ये है 3, तो हम उसको 3 लिखेंगे प्लस। अब अगर हम ये देखें ये वाली साइड, तो ये वाली साइड देखिए पूरी कितनी है 3a+2 बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है 3a+2, तो मैं इसको ले लूँगा 3a+2। अब यहाँ पर अगर हम इस वाली साइड की बात करें तो ये वाली साइड 2a+3 मिलकर बनेगी, ठीक है, 2a+3 ये वाली साइड, क्योंकि यहाँ तक तो 2a है और बाकी का 3 है। तो इस वाली साइड के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 2a+3। उसके बाद ये हमने ले लिया, अब हमें इतना लेना है ये वाला, तो ये है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे +2। अब हमें लेना है इस वाली साइड को, तो ये वाली साइड हमारी 2a के बराबर होगी, सिर्फ इतनी, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे +2a। उसके बाद अब हमारे पास ये रह गया, ये वाली लेनी है, ठीक है, स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी, अब ये लास्ट साइड है जो कि है 3a, तो हम यहाँ लिखेंगे +3a। अब ये सारी की सारी साइडें इक्वल हैं किसके 100 के, तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए 3a 2a फिर 2a और 3a, ये सब मिलकर जो है वो 10a के इक्वल बन जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 10a। उसके बाद न्यूमेरिकल प्लस कर लेते हैं, तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 = 100। अब यहाँ पर 10a = 100 - 10, ये जो +10 है इसको जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 में से 10 गए तो ये बचता है 90, 10a = 90। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 90/10, तो 0 से 0 ये कट जाती है, तो हमारे पास बच जाता है 9, यानी कि a जो है वो 9 के इक्वल आ गया है। और इसमें हम यूनिट मेंशन करेंगे सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।